फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो आप सबको पता ही है कि क्या करना है। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट्स करने हैं। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने देखा कि साहिबा का व्लॉग में सबसे मज़ेदार चीज़ थी व्लॉग की एंडिंग। अब क्या है ना कि व्लॉग एंड होने तक अक्सर साहिबा की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बेड रेस्ट में होने के कारण व्लॉग की एंडिंग लेते हैं कौन? फ़नी। तो फ़नी ने व्लॉग की एंडिंग लेते हुए अपने प्रीवियस व्लॉग के बारे में ट्रॉलर्स को कुछ जवाब दिया। वैसे मैं उनको ट्रॉलर्स नहीं बोलूँगी, लेकिन उनके कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ऐसा लिख रहे थे कि बहुत अच्छे से आपने ट्रॉलर्स को जवाब दिया। वैसे जो कमेंट करते हैं ना, वो ट्रॉलर नहीं होते हैं, वो ऑडियंस होती है और वो वही कमेंट करती है जो आपकी वीडियो के आपके कंटेंट के माध्यम से उनको फील होता है। जो इनका पिछला व्लॉग आया उसमें सब ने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट किया और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है ना कि ये अक्सर मौधा में कम और मुंबई में ज़्यादा पाए जाते हैं। ये अक्सर वहाँ पे 4-5 दिन रुकते हैं और ज़्यादातर मुंबई में रुकते हैं। उसके बाद भी मुंबई से जाने में इनका जो रोने धोने का जो मेलोड्रामा चलता है, क्या वो ऑडियंस नहीं देखती है? और अगर उसके बेस पे ऑडियंस इन्हें जज करती है और इन्हें याद दिलाती है कि भैया तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ भी हैं, तो उस चीज़ का जस्टिफिकेशन देने के लिए फ़नी एकदम आ जाते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे सवाल ऑडियंस इनके कमेंट सेक्शन में करती है, उसका कभी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं आता। बट व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़नी की दुखती रग है ये और कहीं ना कहीं ये कड़वी सच्चाई है जो उनको हिट करती है। इसीलिए अपनी पिछली वाली वीडियो को देखने के बाद, कमेंट्स इनफैक्ट देखने के बाद, इस व्लॉग में आके उन्होंने ये बोला कि हमारे पेरेंट्स को इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दे आर वेरी हैप्पी। और जब मैं सऊदी रहता था तो मैं वहाँ से भी 1-2 साल में आता था। वो क्या होता है ना कि जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो हमें उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ रहना आता है, लेकिन जब हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो फिर हमें उन बढ़े हुए रिसोर्सेज से एक्सपेक्टेशन भी हो जाती है और उनकी कहीं ना कहीं आदत भी हो जाती है। जब बच्चे माता पिता से दूर रहते हैं तो माता पिता अपने मन को ये बोल के बहला लेते हैं कि बच्चा मेरा दूर है और मेहनत करने गया है, काम करने गया है। लेकिन जब बच्चा नज़दीक भी आ गया है और उसके बाद भी माता पिता के करीब नहीं आ रहा है, तो भले ही माता पिता अपना दिल पे पत्थर रख के आशीर्वाद दे दें, भर भर के दुआएं दे दें, लेकिन ये सोशल मीडिया है, जब वो वीडियो पब्लिक होती है तो उस वीडियो के साथ बहुत सारे सेम एज ग्रुप के लोग कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे कनेक्ट करते हैं जो शायद अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इसीलिए वो इस तरीके के कॉमेंट करते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स के चेहरे पे वो मायूसी नज़र आती है। अब चाहे ये उस चीज़ को किसी भी तरीके से कवर अप करने की कोशिश करें कि हमारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारा यहाँ पे काम शुरू होने वाला है, तो काम तो पिछले 1.5 साल से शुरू होने वाला है और अगर आप वहाँ पे 5-7 दिन फालतू और रुक जाते तो उसकी वजह से आपका काम यहाँ पे कुछ नहीं रुकने वाला था। क्योंकि यहाँ पे काम तो कम दिखता है ना, यहाँ पे काम कम, यहाँ पे खाने पीने का व्लॉग ज़्यादा दिखता है। तो वो काम कितना चल रहा है, क्या चल रहा है, अभी भी चल रहा था तो 2-4 दिन और एक्स्ट्रा रुक जाते, हफ्ता 10 दिन और एक्स्ट्रा रुक जाते तो वो काम वैसे भी चलता। वो काम तब भी नहीं रुकता, वो काम अभी भी नहीं रुका है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात का एक्सक्यूज़ दे दिया कि मैं पहले भी तो अलग रहता था, पहले भी मैं साल भर में जाता था, पर अब तो मैं फिर भी वहाँ पर रेगुलर जाता रहता हूँ। तो पहले आपकी शादी नहीं हुई थी, अब आपकी शादी हो गई है। शादी होने के साथ साथ पेरेंट्स की थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है और तब उनकी एज अलग थी, आज उनकी एज अलग है। हर साल पेरेंट्स की ज़िंदगी का 1 साल कम हो रहा है, वो और बुढ़ापे की तरफ दौड़ रहे हैं और मेडिकल इश्यूज़ की तरफ दौड़ रहे हैं। वहाँ पे आपको और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से पेरेंट्स के लिए और एक्टिव हो जाना चाहिए। आप ये चीज़ अपने खुद के घर पे सीख सकते हो, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस घर में आप रह रहे हो, जिस घर के आप दामाद हो, आप वहाँ देख लीजिए कि वो अपने पेरेंट्स को लेके, उनकी हेल्थ को लेके कितने ज़्यादा कंसर्न नज़र आते हैं, वो कितने ज़्यादा उनकी हेल्थ को लेके एक्टिव रहते हैं कि यहाँ तक कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी अलग अलग फ्लोर में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि पापा को हेल्थ इश्यूज़ और उनकी हेल्थ के साथ वो इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। इसीलिए उनको ऑल टाइम अपनी नज़रों के सामने विद द हेल्पर वो रखते हैं।
तो यहाँ से आपको सीखना चाहिए कि जब ये अपने पेरेंट्स के लिए इतनी ज़्यादा पॉजिटिव और इतनी ज़्यादा कंसर्न फैमिली है तो वहाँ पे आपका भी कंसर्न इक्वली बनता है। क्यों हर बार अपने साथ लेके जाना ही है साहिबा को? कभी कभी अकेले भी विजिट कर सकते हो, कभी कभी अकेले भी उनके साथ रह के आ सकते हो। एक जना यहाँ रह ले, दूसरा जना वहाँ रह ले, हमेशा साथ में ही क्यों जाना है और साथ में ही क्यों आना है? उसके बाद कमेंट्स करने वालों को ये बोलना कि आप इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं, इतने सारे भर भर के कमेंट्स कर रहे हैं, भैया वो कंसर्न है, वो कंसर्न है आपके पेरेंट्स के लिए, वो उनकी फीलिंग से कंसर्न हो रहे हैं। अब चाहे आप बोलें वो कितना भी खुश हैं, लेकिन ऑडियंस ये चीज़ फील कर रही है तो उसके बेस पे वो बोल रही है। तो एक बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन वीडियो दिया है, वीडियो क्या छोटा सा कुछ सेकंड का बोला गया है फ़नी की तरफ से कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश है अपने बच्चों को अलग अलग करके और उन्हें पता है कि यहाँ पर काम है। तो चलिए ठीक है, पेरेंट्स खुश है, इस चीज़ को मान के अब आगे बढ़ते हैं। अब वहीं पर बात करते हैं मैडम और जनाब के व्लॉग की, नहीं, मैडम और जनाब के प्रमोशन की। तो मैडम और जनाब का प्रमोशन ना बहुत कामयाब हो गया है, इतना कामयाब हो गया है कि जो व्लॉग है वो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है और उसी के साथ साथ मैडम का व्लॉग भी ट्रेंड कर रहा है, आई थिंक नंबर 3 और नंबर 4 पे। कितना बढ़िया कोइंसिडेंस है कि जहाँ पे मैडम का व्लॉग इतने दिन के बाद आता है, और पहले तो इतने दिन तक मैडम का व्लॉग आता नहीं है, और जो पिछला व्लॉग भी आ रहा था उसमें व्यूज़ में बहुत ज़्यादा ड्रॉप था क्योंकि कोई बढ़िया कंटेंट, कोई बढ़िया टाइटल वगैरह ऐसा सच नहीं था। फिर कैसे कौन सी ट्रिक ये लोग आजमाते हैं जिसकी वजह से इनका जो व्लॉग है वो ट्रेंड करता है। बहुत बार हमने सुना है पीआर बहुत एक्टिव है इनकी, पीआर बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी, शायद इसी पीआर की वजह से इनके जो व्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, कंपैरेटिवली व्लॉग ट्रेंड करते हैं विदाउट एनी गुड कंटेंट। तो क्या है, तो फाइनली जब फ़रा मैम ने इनका थैंक यू लेटर लिखा है अपनी स्टोरी पे, इंस्टा पे उन्होंने थैंक यू लिखा है क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं इसी फैमिली को दिखा के और इसी फैमिली की वजह से आधे से ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग यहीं से उन्हें आई है, इसकी वजह से उनका व्लॉग ट्रेंड पे गया है। प्लस अगर आप देखना वहाँ पे इन दोनों मियाँ बीवी को मेंशन, तीनों को, इनफैक्ट घर के तीनों व्लॉगर को मेंशन करने के अलावा एक और को मेंशन किया है। आप उनको खोल के उनकी डिटेल्स जाके देखना तो आपको पता चलेगा कि वो एक पीआर कंपनी है जिनको मेंशन किया गया है। तो क्या वो पीआर कंपनी भी मैडम और जनाब ने ही इंट्रोड्यूस करी इन्हें, क्योंकि इन्होंने तो जस्ट अभी व्लॉगिंग में अपना पैर रखा ही है और सारी ट्रिक्स सब कुछ इन्हें समझाई गई है। जब सारा कंटेंट इन्हें दिया गया है तो आप समझ सकते हो ना, सारी चीज़ें इन्हें समझाई गई है, सारे कॉन्टैक्ट्स इनके साथ शेयर किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी मिल गया कि हाँ, इनकी जो पीआर एजेंसी है वो ये एजेंसी हो सकती है, क्योंकि फ़रा मैम ने भी इस एजेंसी को टैग किया है। इसका मतलब कि ये वही एजेंसी है सेम जो मैडम की फैमिली के व्लॉग्स के लिए, स्पेशली मैडम और जनाब के व्लॉग्स के लिए काम करती है। और इस कंपनी का काम ही यही है कि किस तरीके से ज़्यादा सब्सक्राइबर, वीडियो को कैसे ट्रेंड में लाया जाए, कैसे बढ़िया व्यूज़ लाए जाए, ये सारी ट्रिक्स एंड टिप्स जो है वो ये कंपनी का पीआर का काम है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि व्लॉग में मेहनत के अलावा भी, कंटेंट बढ़िया हो चाहे ना हो उसके अलावा भी, व्लॉग का एसईओ बहुत मैटर करता है, व्लॉग का पीआर बहुत मैटर करता है। और उसी का प्रूव है मैडम की व्लॉगिंग, जनाब की व्लॉगिंग और अब फ़रा मैम की व्लॉगिंग। तो इन सब के नाम के साथ प्लस पूरी एक्टिव और बहुत बढ़िया पीआर टीम के साथ मैडम के और फ़रा मैडम के दोनों के व्लॉग्स ट्रेंड कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उनका व्लॉग ट्रेंड करना भी बनता था क्योंकि उनके अंदर भी एक बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। लेकिन व्लॉग में 80% सारे के सारे मैडम और जनाब की ही फैमिली थी, उन्हीं के फेसेस थे, उन्हीं की पूरी फेस वैल्यू थी। नो डाउट कि फ़रा मैम की अपनी एक पर्सनालिटी है, उनके भी खुद के भी फ़ैन फॉलोवर्स होंगे, लेकिन फ़ैन फॉलोवर्स को आने में ना 1-2 दिन में नहीं आते, उनको आने में टाइम लगता है जब तक आप एक नोन फेस नहीं बन जाते वाईटी के अंदर। तो अभी वो एक नोन फेस नहीं बनी है, एज अ सेलिब्रिटी शी इज़ वेरी नोन, बट अभी यूट्यूब के अंदर वो एक फेमस और एक नोन कंटेंट क्रिएटर नहीं बनी है। इसीलिए यहाँ पे सारी फेस वैल्यू जो मिली है वो मैडम, जनाब और साहिबा की फेस वैल्यू से पूरा का पूरा क्राउड यहाँ पे आया है। तो अपने हिस्से का तो पूरा दे चुके हैं जनाब एंड फैमिली। अब बारी है कि यहाँ से फ़रा मैडम अपने हिस्से का इन्हें क्या देती है, क्योंकि उन्होंने जो आज तक किसी से शेयर नहीं करा, आज तक शेयर नहीं करा, यानी कि अपना कंटेंट,
और अपना पीआर अगर उन्होंने ये इनके साथ शेयर कर लिया है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमेशा कंटेंट के मामले में तो आप जानते ही हैं कि जनाब कंटेंट शेयर करते नहीं हैं, इनफैक्ट दूसरों का कंटेंट ले लेते हैं। वहाँ पे उन्होंने अगर इतना बड़ा बलिदान दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। और आपने इनकी हिस्ट्री देखी ही है कि जब ये ऐसे करते हैं तो उसके बदले में ये इतना सारा लेते हैं। तो देखते हैं बदले में इन्हें क्या मिलता है, कुछ मिलता भी है या बस ऐसे ही टरक जाते हैं। बस इसी का इंतज़ार है कि बस अब जहाँ पे इतनी हाइप और ये सब चीज़ें दिखाई दी है ना, बहुत जल्दी स्टोरी में हमें पता चल जाएगा कि इस गिव एंड टेक के बिज़नेस में गिव तो कर दिया, अब देखते हैं टेक क्या क्या किया है जनाब ने। तो ये पूरी डिटेल्स के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को फॉलो करना है और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि जो जस्टिफिकेशन स्पेशली यहाँ पर फ़नी ने अपनी वीडियो में दे दी है कि मैं इससे पहले भी 1-1 साल के लिए 2-2 साल के लिए पेरेंट्स से अलग रहता था, क्या उस जस्टिफिकेशन से आप कनेक्ट फील करते हैं? क्या आपके हिसाब से वो जस्टिफिकेशन करेक्ट है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।